बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गुलाम दस्तगीर आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जो चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा है जो अवाम की सहूलत है या वो अजाब बना हुआ है, इसी पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार मियाँ एजाज। आइए उनसे इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी मियाँ साहब। ये जो चिंची रिक्शा है ये अवाम के लिए सहूलत है या अजाब है? देखिए जी, जो भी एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे रिक्शा है, माजी में तांगे चलते थे, साइकिल रिक्शे चलते थे, और जब 90 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने फिर ये बावलपुर के अंदर जाके और जो हमारे साइड एरियाज़ हैं वहाँ जाके उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे साइकिल रिक्शा चलता था, तो उन्होंने फिर मोटरसाइकिल रिक्शे को मुतारफ़ करवाया। होना तो ये चाहिए था कि मोटरसाइकिल रिक्शे की उसी वक्त असम्बली के अंदर उसकी कानून साजी होती और इस ट्रांसपोर्ट को जो कि अर्बन के तौर पे जानी और पहचानी जाती है, जो लोगों को उनकी दहलीज़ पर पहुंचाने का सस्ता और तेज़ तरीन एक ज़रिया है, इसकी मुकम्मल जो है वो पॉलिसी बनती कि जी इसके रूट परमिट बनने चाहिए, इसके ऊपर लोग रिक्शा ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस बनने चाहिए थे, और इसी तरह की दीगर जो पॉलिसियाँ थीं वो इसके अंदर कानून साजी होती। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो काम भी करते हैं वो महज फ़ोटो सेशन होता है, हम उसको सियासत की नज़र करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि एक चीज़ आप आवाम को सफ़र के लिए आप मुतारफ़ करवा रहे हैं तो फिर उसको अच्छे अंदाज से आप उसका कानून साजी भी करें और उसको फिर अच्छे तरीके से शहरों के अंदर वो चले भी। लेकिन हुआ ये है कि जब ये इन्होंने इजाज़त दी और ये बनने शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप देखें कि आज आप मुल्क के पहाड़ों के अंदर भी जाएं, दूर दराज आप देहातों के अंदर जाएं तो आपको चिंची रिक्शा जो है मोटरसाइकिल रिक्शा वहाँ चलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सवारी है ये पब्लिक को सस्ती भी है और उसको जो है वो सफ़र की बेहतरीन सहूलत भी दे रही है। अच्छा मियाँ साहब, इसमें जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा की हिस्ट्री क्या है? देखिए, मैंने वही कहा ना कि जो 90 के अंदर तांगे को और मोटरसाइकिल रिक्शे को बंद करके इन्होंने ये रिक्शा मुतारफ़ करवाया। उन्हीं लोगों को इन्होंने कहा कि जी आप इस रिक्शे पे आ जाएं, ताकि ये एक जदीद तरीन हमारी एक सवारी तो थी। दूसरा रिक्शा था ना जो हमारा नहीं, यही है, रिक्शा था, यही जो है। चिंची रिक्शा है वो तो 90s में आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुशर्रफ दौर में सर इसको ज़्यादा टूल मिला है। मुशर्रफ दौर के अंदर ये हुआ बहुत था, सारे तादाद में बढ़ गया है। नहीं ये बात नहीं है। मुशर्रफ दौर के अंदर ये हुआ था कि जब आपकी पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से एक पॉलिसी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ कराई गई और उसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है कि एक मुल्क है और दुनिया के साथ ये भी अटैच है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कहा गया कि आप ये जो 2 स्ट्रोक रिक्शे हैं इनको बंद कर दें। यानी जो ट्रांसपोर्ट उसमें वैगन थी, मोटरसाइकिल रिक्शे थे, ऑटो रिक्शा जो वेस्पा रिक्शा पहले हम लोग कहा करते थे वो था, तो इन्होंने कहा कि ये 2 स्ट्रोक जो है रिक्शे इसको बंद कर दें और इनकी जगह आप 4 स्ट्रोक CNG जो है इस पे आप ले आएँ। और आपके इल्म में ये भी मैं लाना चाहता हूँ कि यहाँ मतलब अमलन हम सोचते ही नहीं हैं कि हम एक फ़ैसला तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या इसका फ़ायदा होगा, ये हमें सोचना चाहिए। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल रिक्शे की अब भी इनको रूट दे दिए जाएँ, इनको पार्किंग की जगह दे दी जाए। भाई जब माजी के अंदर तांगों के लिए इन्होंने पार्किंग की जगह दी हुई थी, स्टाफ दिए हुए थे, और इसी तरह इन्होंने पानी, घोड़ों को पानी पिलाने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे रूटों के ऊपर इन्होंने खुरलियाँ बनाई हुई थी, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम मोटरसाइकिल रिक्शे को जो कि तांगे की जदीद शक्ल है उसको हम पार्किंग की जगह दे दें, उसको स्टाफ की जगह दे दें और फिर उनको रजिस्ट्रेशन करें। भाई जब तक आप किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं है कि तादाद कितनी है। आज हो क्या रहा है कि यहाँ मुख्तलिफ
सरमायादार, यानी सरमायादारों को नवाजा जा रहा है। जो बंदा अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहा है वो मुजरम है, और जो सरमायादार वो चीज़ बेच रहा है वो जनाब साहूकार है। होना ये चाहिए दस्तगीर भाई कि हम इनके रूट बनाएं, इनकी रजिस्टर। मैं पिछले दिनों पासवान रक्षा यूनियन जो कि पंजाब की रजिस्टर्ड यूनियन, तो उसके ज़िम्मेदारों ने कमिश्नर साहब को भी कहा, डीसी साहब को, यानी हर तरह जो अथॉरिटी है उससे मिले। उन्होंने पूरी प्रपोजल दी कि जी आप अगर ये मोटरसाइकिल रिक्शों की ज़िम्मेदारी हमें दें, जैसे कि माजी के अंदर तांगों की ज़िम्मेदारी यूनियन, उस वक्त की जो यूनियंस होती थी वो इसको चैनलाइज करती थी, इसको नंबरवार उन्होंने बंदे छोड़े होते थे जो नंबरवार इनको चलाते थे। तो अब भी ये मुमकिन है कि जब आपकी ये सवारी तांगा है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये यूनियन को दे देते। और यूनियन ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हम आपको रेवेन्यू भी देंगे इससे कमा के, हम आपको इसका मुकम्मल जो डाटा है इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे तमाम रशियों की, हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके ज़रिए से आप इसको चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1296 एक गाड़ी नंबर है, आप मोबाइल पे 1296 लिखते हैं और जो कोड यूनियन देगी आप उस कोड पे सेंड कर दें तो उसका पूरा डाटा जो है वो सामने आ जाएगा कि इस मालिक का ये नाम है, इसके इंजन नंबर ये है, इसकी चेसी नंबर ये है, और ये पूरा उसका एड्रेस और सारा कुछ इसमें आ जाता। इससे मैं समझता हूँ कि इससे आपके जो 20% मैं समझता हूँ जो रक्षे हैं उनके अंदर चोरी की मोटरसाइकिलें चल रही हैं। भाई जब आप इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, जब एक तंजीम आपको कह रही है कि जी इसकी ज़िम्मेदारी हमें दें, हम आपके साथ मिल के, यानी कि आप कोई कानूनी अदारा नहीं, आप कानून के साथ मिल के शाना बशाना आप इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप इनकी फिटनेस करेंगे, आप इनके कागजात बनाएंगे, आप इनके ड्राइवरों को जो है वो लाइसेंस बनवाने के अंदर तरगीब देंगे, इन डॉक्यूमेंट पूरी करेंगे। आप जनाब ये जो लाउड स्पीकर चलते हैं, म्यूज़िक चलते हैं, आप इनकी हौसला शिकनी करेंगे। आप छोटे जो बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं आप इनकी हौसला शिकनी करेंगे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप किसी स्टेक होल्डर को अतमाद में लेके अपने साथ मिल के इंतज़ामिया जो है वो इस काम को सर अंजाम। अच्छा, मैं कि अवाम को इस सवारी से फ़वाइद कितने हैं और नुकसान कितने हैं, इन शॉर्ट? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हज़ारों स्कूल के बच्चे बच्चियाँ जो स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर जाते हैं वो इसी सवारी से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे अदारों के अंदर लोग जाते हैं वो भी इसी सवारी से फ़ायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बातें तो करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कहाँ इन्होंने मेट्रो चला दी। भाई लाहौर के अलावा या शायद मुल्तान के अलावा, पिंडी के अलावा, पेशावर, यानी फैसलाबाद को आप देख लें, आप गुजरांवाला, तीसरा बड़ा शहर है, ये बड़े शहर हैं। तो क्या यहाँ पे आपने मेट्रो चलाई? क्या यहाँ कोई और जो आपकी यहाँ तस्लीम नूरानी साहब जो थे उन्होंने यहाँ वैगन का इफ्तिताह किया जो अर्बन ट्रांसपोर्ट थी, तो क्या उसके ऊपर इन्होंने मनोअन उसी तरह वो चल रहा है निज़ाम? यानी 5-6 हज़ार गाड़ियाँ जो फैसलाबाद के अंदर चल रही थी आज वो सिमटते वो मेरे ख्याल में शायद 400 या 500 से ज़ायद वो वैगनें नहीं चल रही। होना ये चाहिए कि आप मोटरसाइकिल रिक्शे को भी रजिस्टर्ड करें, उनको रूट दें ताकि भी इस रूट पे आपने चलना है। आप वैगनों के रूट दें वैगनों को, और फिर उनकी फिटनेस, उनके जो भी आप SOPs बनाते हैं सख्ती के साथ उसके ऊपर आप अमल करवाएं थी। लेकिन अफसोस तो ये है कि आज हमने किसी इदारे को जो है वो संभाला ही नहीं है। हमने तो वो कहते हैं लूट सील बनाई हुई है और जनाब हम कहते हैं कि जो आता है वो खाओ। हमने मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं करनी। जो भी हुकूमत आई है किसी ने संजीदा तौर पे ट्रांसपोर्ट के शोबे पे उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम छोटे बच्चों की हौसला शिकनी करें, हम इसके रूट बनाएं ताकि ये जो तादाद बढ़ रही है इससे जहाँ ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है, जहाँ रोड एक्सीडेंट का मसला पैदा हो रहा है, वहीं पे दस्तगीर आपने देखा होगा कि वहीं पे ये जो लोग हैं रक्षा ड्राइवर ये भी बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर कम तादाद में ये रक्षे होंगे, ऑटो रिक्शा हो, मोटरसाइकिल रिक्शा हो, अगर कम तादाद में होंगे तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा।
आपकी सड़कें जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी कम होगा। जी बिल्कुल मियाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मियाँ साहब ने काफ़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया हमें इस मामले में कि ज़ाहिर बात है निज़ाम को ठीक करने में जो हुकूमत का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हुकूमत ने ही कानून साजी करनी होती है हर मामले को चलाने के लिए। तो ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा हैं जिनको हम चिंची भी कहते हैं, इनके बाकायदा तौर पर रूट होने चाहिए और इनकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन हो गए, इनकी तादाद मुतय्यन करनी चाहिए ताकि एक तादाद के लिहाज से शहरों में, पूरे पाकिस्तान में फ़लाँ शहर में इनकी इतनी तादाद होनी चाहिए ताकि सड़कों पे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो भी अच्छा रहे और लोगों को अच्छी सवारी मिले ताकि नुकसानात कम से कम हो और हादसा भी बहुत कम हो। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।